अगर क्लाइंट आज बुकिंग कराता है तो इसमें उसका रियल बेनिफिट क्या है? करीब देखिए प्राइस जो है वो सोसाइटी रिवाइज करने जा रही है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस और जो है वाटर के चार्जेस शामिल हैं? अवेलेबल तो नहीं है। अगले 6 से 12 माह में सेफ्रॉन सिटी आरडीए की वैल्यू में इजाफा क्यों मेन होगा? सिटी रोड सेंटर कि क्या आप खुद इसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं? कोई अपना प्लॉट भी आपने बुक किया? असलान साहब ये बताएं, सेफ्रॉन सिटी के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस और हिडन कास्ट तो नहीं है? नहीं जी, हमने अपने पेमेंट प्लान के अंदर भी क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि इस प्लॉट की प्राइस जो हमने मेंशन की है 5 मरला में, 10 मरला में, कनाल में, तीनों कटिंग्स के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। मतलब कॉस्ट ऑफ लैंड भी शामिल है जी, और डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्लॉट के अंदर सेफ्रॉन सिटी के अंदर। और आपको इसके बाद किसी भी तरह के कोई एडिशनल चार्जेस जो है वो उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस और जो है वाटर के चार्जेस शामिल है? सर इसके अंदर आपको जिस टाइम पे प्लॉट का पोजीशन मिलेगा तो सोसाइटी आपको इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दोनों चीज़ें प्रोवाइड करेगी। गैस जो है अभी आपके सामने है, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को अवेलेबल तो नहीं है। इंशाल्लाह अगर इन फ्यूचर आई तो जीटी रोड से ही हमारी मेन लाइन गुजर रही है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सेफ्रॉन सिटी में ही इस चीज़ का भी आगाज होगा। और बाकी ये सोसाइटी की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम तीनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी ब्लॉक के अंदर कोई इजाफी चार्जेस तो नहीं आएंगे? नहीं, इसमें हमने जैसे मैंने आपको बताया, हमने अपने पेमेंट प्लान के अंदर ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया होगा। हाँ, ऑन द टाइम ऑफ पोजेशन जब आप घर की तामीर शुरू करने लगते हैं तो एक बड़े मिनिमल से एक पोजेशन चार्जेस होते हैं, वो अप्लाई होते हैं, लेकिन वो भी 1.5 से पौने 2 लाख के अराउंड होते हैं, जिसके अंदर आपकी दूसरी सर्विसेज होती हैं, ये लाइन वगैरह बिजती है आपके घर के तक, और फिर वो ड्राइंग्स के एक्सपेंसेस होते हैं, जो इंजीनियर आता है साइट पे विजिट करने, आपका जो घर का एलिवेशन है उस हवाले से कुछ फीसिस होती हैं। अदरवाइज जो कॉस्ट ऑफ लैंड और जो इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के अगेंस्ट जो सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस चार्ज करती है, वो तमाम चीजें पेड हैं इसमें। अगर क्लाइंट आज बुकिंग कराता है तो इसमें उसका रियल बेनिफिट क्या है? देखिए जी, इसमें अगर क्लाइंट आज इस सेफ्रॉन सिटी में प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी कैटेगरी के अंदर रेजिडेंशियल में, तो उसमें सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इस तरह का, इस नौयत का और कोई प्रोजेक्ट मार्केट में इस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, जिसके पास लैंड भी हो, जिसके पास लीगल स्टेटस भी हो, जिसकी लोकेशन इतनी ज़बरदस्त हो। लोकेशन इसकी मेन जीटी रोड से ही स्टार्ट होती है, और आपका जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का मेन गेट पे है टी चौक, जहाँ पे भी रिसेंटली फ्लाईओवर बना है, वहां से ये बिल्कुल चंद किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। तो इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है, प्रोजेक्ट के अंदर एमिनिटीज भी अच्छी आ रही हैं, सारी फैसिलिटीज भी हैं, प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी है। और बेनिफिट ये है कि अनकरीब इसकी प्राइस जो है वो सोसाइटी रिवाइज करने जा रही है, तो उसको रियल बेनिफिट ये है कि अगर वो आज बुकिंग करवाते हैं तो आने वाले कुछ दिनों में ही, मतलब हफ्ते 10 दिन के बाद ही सोसाइटी अपना प्रॉपर लॉन्चिंग प्राइस जो है उसको मार्केट करने जा रही है, तो वहां से उसको ऑलरेडी एप्रिसिएशन मिल जाएगी अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। प्री लॉन्च और लॉन्च रेट में क्या फर्क है? देखिए जी, प्री लॉन्च जो है उसको एक, हम अगर सादा अल्फाज में गए तो वो तारुफी कीमत जिसको हम लोग बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी प्राइस थी, जिसके अंदर हमने इंगेज किया था इस्लामाबाद रावलपिंडी की लोकल मार्केट को भी, उसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान की मार्केट को, कि लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि प्राइस उनके लिए अट्रैक्शन क्रिएट करती होती है, तो लोग आते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अब हम लोगों को, क्योंकि वो एक सर्टेन टारगेट था वो अचीव हो चुका है, अब हम इसकी जो प्राइस है उसको रिवाइज करने जा रहे हैं, उसमें इंक्रीज आएगा, आप देखेंगे। तो अब हमारी प्रॉपर लॉन्चिंग प्राइस आएगी। अगले 6 से 12 माह में सेफ्रॉन सिटी आरडीए की वैल्यू में इजाफा क्यों होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और इसका जवाब भी बड़ा ज़बरदस्त है। उसकी मैं आपको कुछ वजूहात बताता हूँ। देखें, सबसे पहली चीज़ कि इस प्रोजेक्ट की लोकेशन ये मेन जीटी रोड के ऊपर एग्जिस्ट करता है। आज की डेट में आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करते हैं तो आप मेन जीटी रोड से एंटर होते हैं इस प्रोजेक्ट में, और आपको फिंगर टिप्स पे ही 2-3 प्रोजेक्ट और देखने को मिलते हैं पिंडी इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर, जिनकी एक्सेस इतनी अच्छी हो और आपके सामने उनके रिजल्ट्स भी हैं कि वहाँ पर लोगों ने फिर किस कदर अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर की और वो प्रोजेक्ट्स कितने कामयाब हुए माजी में। और दूसरी चीज़ इसकी ये है कि
शहर नज़दीक है, रावलपिंडी इस्लामाबाद यहाँ से थोड़े से चंद किलोमीटर पे, टू बी एग्जैक्ट 6-6.5 किलोमीटर पे आपको गेट पे मिलता है रावलपिंडी इस्लामाबाद का टी चौक। यहाँ से DHA बहरिया टाउन की कीगा मॉल की लोकेशंस बहुत नज़दीक है। और जो सबसे ज़्यादा इसकी आप कह लें कि फ़ायदेमंद चीज़ है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, वो ये है कि आने वाले कुछ टाइम में बड़ी जल्दी इवन के रिंग रोड जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है मार्च में। गालिबन गवर्नमेंट ने उसकी डेट अनाउंस तो अभी एग्जैक्ट नहीं की, लेकिन मार्च में वो फंक्शनल हो जाएगा। और रिंग रोड एक बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट था, रावलपिंडी इस्लामाबाद को बड़ी ज़रूरत थी उसकी। आने वाले कुछ जो पिछले साल गुजरे हैं उनके अंदर काफ़ी शिद्दत से यहाँ की ट्रैफिक को, यहाँ की प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो बड़ी डिस्टर्ब थी इस प्रोजेक्ट के ना होने से। तो इस चीज़ का बड़ा असर पड़ेगा। फिर दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये कि आपके जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने बस के टर्मिनल्स थे, जैसे फैजाबाद में 26 नंबर पे और इसके अलावा दूसरी जगहों पे, वो सारे बस टर्मिनल्स गवर्नमेंट यहाँ पर शिफ्ट कर रही है इसी मकाम पे, जहाँ पे रिंग रोड का वेरी फर्स्ट इंटरचेंज आ रहा है बांट के मकाम पे। फिर आपकी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो सब्जी फ्रूट मंडी थी इवन I-11 वाली, वो भी यहाँ पर मूव हो रही है। तो ये एक नया 0 पॉइंट बनने जा रहा है इस एरिया के अंदर। और आने वाले दिनों के अंदर आपको यहाँ पर यहाँ की प्राइसेस जो है वो पकड़ी नहीं जाएंगी, वो बहुत स्पीड से अप्रिशिएट होंगी। तो मेरा तमाम ये पॉडकास्ट देखने वालों को भी एडवाइस है कि आप इस प्रोजेक्ट को लाजमी विजिट करें अगर अभी तक आपने इस प्रोजेक्ट को विजिट नहीं किया, और यहाँ की सराउंडिंग्स को देखें और फिर फैसला करें कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे सिक्योर है और कहाँ पर आपको उसकी अप्रिसिएशन भी मिलने की तवक्कात ज़्यादा है। सैफरॉन सिटी RDA किसी भी आम प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ क्यों है? बात वही आ जाती है कि इसकी लोकेशन बाकी तमाम प्रोजेक्ट से बहुत बेहतर है जो इस्लामाबाद रावलपिंडी की विसिनिटी में इस टाइम करंटली प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हमने देखे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स चक्री पे, नो डाउट अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन अभी काफ़ी लंबा है उसके ऊपर जो लिविंग आने का प्रोसेस है, वो लिवेबल इतनी जल्दी नहीं होंगी। हम देखते हैं जब भी किसी भी शहर की जो नेचुरल एक्सपेंशन है वो GT रोड के तरफ नहीं आती, जो उसकी मेन शाहरा होती है। तो ये GT रोड के ऊपर है, यही चीज इस प्रोजेक्ट को 4 चांद लगाती है कि आपकी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो नेचुरल एक्सपेंशन है वो इस टाइम पे GT रोड की तरफ में ही आगे को बढ़ रही है, ये चीज। ठीक है, तो अरसलान साहब मुझे ये बताएं कि क्या आप खुद इसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं? कोई अपना प्लॉट भी आपने किया? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया और अभी नहीं की। मुझे डे 1 से ट्रस्ट था इस प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छा, माशाअल्लाह। जी, मैं सितंबर 2023 में ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट में मतलब एज अ सेल्स हेड ऑन बोर्ड हुआ था और मुझे डे 1 से ही ट्रस्ट था इस प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि जो स्टार्टिंग इनिशियल चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं इन्वेस्टमेंट करने के असूल है कि आप उन चीज़ों को एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। उसमें वो तमाम चीज़ें जो थी वो क्लियर थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो चेयरमैन है इस प्रोजेक्ट के, वो उनसे जब मुलाकात हुई और उनका विजन सुना, वो बहुत क्लियर थे अपने मिशन को अचीव करने के लिए। तो वो तमाम चीज़ों ने मुझे मुतासिर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी इन्वेस्टमेंट है। इवन जो हमारे डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है हारून अरशदवान साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है यहाँ पर, और हमारी पूरी टीम ने यहाँ पर खुद सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की।